प्यारा परमेश्वर पिता, अपने सर आपके आगे झुकाते हैं। आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका कृपा जो हमारे जीवन में आप रखा है, बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं आपको और विनती करते हैं प्रभु कि हमें और आपके साथ चलने अगुवाई कर और प्रेरणा दे प्रभु, और आपके साथ चलने के लिए और समझ दे। आपका वचन समझ सकें, आपका वचन पर विश्वास करने का दिल दे प्रभु, और आपके साथ और आगे एक जीवित संगति में जुड़ पाए। हम सब प्रभु प्रार्थना यही करते हैं इस सुबह। अपने प्रार्थना में सिस्टर याई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन के ऊपर आपका कृपा और अनुग्रह रहे। उनके जो बीमार के दौर में वो चल रहा है, आप में वो भरोसा कर पाए, आप में उम्मीद रख पाए, अपने जीवन सब आप में वो चढ़ा पाए प्रभु। उनको ये विश्वास और उम्मीद दे, और जितने भी लोग उनका देखभाल करते हैं प्रभु, उनको साहस दे, उनको आशीष दे, उनको हिम्मत दे। हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर रेबेका के जीवन के लिए भी, जितना देर तक आपने हमें उनके साथ रहने की, उनको जान पहचान करने के समय दिया, मौका दिया। और प्रभु उम्मीद से आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपने हमें एक आशा दिया है कि फिर जितने भी विश्वास में मरे लोग हैं वो जी उठेंगे और फिर हम मिल पाएंगे उन सबको। प्रभु इस आशा में हम आनंदित हैं और विनती करते हैं सिस्टर तुम भी, सिस्टर दहीर, सिस्टर मीना और उन सब फैमिली मेंबर्स को आप साहस दे प्रभु। आपका कृपा अनुग्रह इस सुबह हम सब के ऊपर रहे। जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग ज़रूरत और मुश्किल में है प्रभु, उन सब पे आपका अनुग्रह रहे और सबको अनुग्रह दे प्रभु कि आपका करीब वो सब मिल पाए, अपने आप को, आपको उपस्थिति महसूस कर पाए, और एक ट्रेडिशन नहीं, एक रीति नहीं, पर एक जीवित संगति में वो सब जुड़ पाए। इस सुबह हम सबको आपके हाथ में सुनते हैं। आपका महिमा, प्रशंसा, आपका जय जयकार रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। A glass of water, please. मिलन दाजु, भाउजू, जय मसीह, ठिकै हुनुहुन्छ होला? गुड टु सी यू। ओके, रोज दिदी, दाजु, राजू भाई, सृजना मिस, डोमी, रैयन, गुड टू सी यू। नाउ फिर आज मैं आपको पहले ही कहूँगा, ये सारा स्टडी, ब्रदर राकेश, प्रेज द लॉर्ड, ये सारा स्टडी, विनीता, प्रेज द लॉर्ड, जॉय, प्रेज द लॉर्ड, ये सारा स्टडी आपको बाइबल में स्थापना करना है। ये सब स्टडी करके आप और मजबूत होना चाहिए। आपका दिल, आपका विश्वास, आपका जीवन प्रभु में गढ़ना चाहिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्टडी, हर बातें हम लोग जो कष्ट करके करते हैं, अभी भी किसी जगह पर कंटिन्यूस नेटवर्क नहीं है, जैसे आज सुबह विनन भाई के घर में नहीं है तो हम लोग यहीं से संगीत को लीड करना पड़ा ना। सो एवरीबडी, जो आप कष्ट करके, सैक्रिफाइस करके ये समय में आप जोड़ते हो, इसका एक रिजल्ट होना है। इन स्टडी के बाद में एलिजाबेथ दीदी, आज कैमरा ठीक जगह में राख्नु भएछ, जय मसीह, कस्तो हुनुहुन्छ? सो ये इन स्टडी के बाद में आपका जीवन और बाइबल में बसा हुआ होना चाहिए, और आप ये विश्वास को और रीजनेबल, समझदार और बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ आप रिलेट करना चाहिए। ओके, सो द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस स्टडी इज ईच वन हैज टू ड्रॉ क्लोज टू यू। मैं आपको क्या कहूं, जैसे अभी
कोरोना वायरस कहता है, और किसी एक भाई ने तो उसका विश्लेषण करके उसका वैल्यूएशन निकाल के 6666 बोल के एक कंक्लूजन में भी आ भी गया। पर ये जो कोरोना वायरस बोल के ये सब बात हो रहा है, मुझे अब तक मैं समझता नहीं हूं। अब इंग्लैंड का बात मैं करूंगा आपसे आज। इंग्लैंड में अब सितंबर से 3rd या बूस्टर इंजेक्शन लगाने का बात चलने लगा है। ओके, इंग्लैंड में ऑलरेडी द 3rd वैक्सीनेशन लगाने का बात चल रहा है। Now what do you say for that? दूसरी बात, अब मिक्स एंड मैच का भी बात हो रहा है। मैं मिक्स एंड मैच तो लेडीज का गारमेंट्स का सुना था। अब वैक्सीनेशन में अभी इंग्लैंड और अमेरिका और यूरोप में मिक्स एंड मैच का बात चल रहा है कि किसी ने कोवी क्या बोलता है शील्ड लगाया है, तो नेक्स्ट कोवैक्सीन या नेक्स्ट फाइजर या नेक्स्ट जॉनसन एंड जॉनसन, ऐसे बात चल रहा है। सो यू अंडरस्टैंड, और कह रहा है कि 10 मंथ से वैक्सीनेशन का इफेक्ट है। बट वट एवर, मैं आप सबको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबको कुछ नहीं बोल रहा हूं, मतलब कंफ्यूज करने का कोई मेरा इरादा नहीं है, जो भी है। पर एक बात हम लोग देख रहे हैं कि एक रिहर्सल संसार में शायद लागू होते हुए हम लोग देख रहे हैं। रिहर्सल किस बात का? कहा गया है प्रकाशित वाक्य की किताब में कि एक समय आएगा जब आपको खरीदना, किसी बात पर संसार के साथ रहना, सौदा लेना, कोई भी बात संसार में करने के लिए एक कुछ पासपोर्ट जैसे लगेगा। और बाइबल कहता है वो है 666 का छप्पा। नाउ अगर आप और हम बात करें, बाइबल को ही खुल देता है, उल्टा करता है। तो अगर आप उत्पत्ति का किताब में एक छप्पा लगाया था एक आदमी को, मालूम है कौन? एक आदमी को परमेश्वर ने छप्पा लगाया है। वो आदमी था केन, राइट? और उस आदमी को एक छप्पा लगाया था, मतलब, और वो भाग गया वहां से, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर। तो थोड़ा हम और आपको थोड़ा कुछ समझने का, कुछ वहां से कुछ साइंस मिलना चाहिए। नाउ व्हाटएवर, नाउ कमिंग बैक टू अस, आगे जब लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि अगर किसी ने इस बंदे का और इस आदमी का छप्पा नहीं लगाया तो कोई कीन खरीद नहीं सकता है, कोई व्यापार नहीं कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। शायद लगता है कि इस कोविड के दौरान ये जो 2 साल में देखिए ना संसार रुक गया है, एक रिहर्सल हो गया है। नाउ रिहर्सल मतलब आपका और मेरा जो रियल परफॉर्मेंस अब नजदीक है। ड्रेस रिहर्सल करता है, कहता है, मतलब रिहर्सल मतलब ऐसा होता है कि जब किसी एक ड्रामा, एक प्ले और कुछ ऐसे कुछ प्रोग्राम बनाया गया, तो रिहर्सल मतलब, ड्रेस रिहर्सल मतलब द फाइनल प्रैक्टिस बिफोर द एक्चुअल सिचुएशन। तो इस ढंग से अगर आप सोच करेंगे
तो आप यकीन कर सकते हो कि समय में हम लोग कहाँ पहुंचा है। नाउ संसार में बहुत बातें हैं जिन बात से हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इट्स अ वेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आज तरह तरह के बातों पर हम लोग अटक जाते हैं, भटके जाते हैं। संसार इतना मजेदार दिखता है, संसार इतना ऑर्गेनाइज दिखता है, संसार इतना भयंकर दिखता है, संसार इतना रीजनेबल देखते हैं कि सबको ही लगता है कि ये सब करना अच्छा ही है। जैसे एक आइडिया कई साल आगे हम लोग सोच रहे थे, और ये बात मैंने विनंजय भाई, मैंने हमारे प्रचारक भाई फिलिप भाई, और शायद आनंद छेत्री भाई भी था कि, और आनंदजय भी था कि, इन सब भाइयों के साथ एक बार हम लोग ने एक आइडिया शेयर किया था, और वो आइडिया बहुत अच्छा आइडिया था। हम लोग सोच रहे थे कि कॉन्टिंजेंसी एक फंड उठाएंगे, कॉन्टिंजेंसी फंड मतलब 2-3 महीना का सबका 10वांश हम लोग उठाएंगे और रखेंगे एक कॉन्टिंजेंसी फंड, ताकि किसी का कोई इमरजेंसी हो तो वो फंड चला सकेंगे। राइट? आइडिया अच्छा है। पर जब हम लोग ने बात किया और कुछ समय हम लोग ने लिया, तो प्रभु से हम लोग, वो जो हमारे अच्छा आइडिया था, बिल्कुल प्रभु के ओर से मंजूर हुआ नहीं। कहीं हम लोग बाइबल में दिखा नहीं इसका एग्जाम्पल कि कहीं किसी ने ऐसे कॉन्टिंजेंसी फंड रख के प्रभु का काम चलाया, तो हमने उसको रद्द किया। राइट? इसी तरह संसार में बहुत सारे अच्छे आइडियाज हैं, अच्छे बातें हैं जो अच्छा दिखता है, काफी अपीलिंग दिखता है, पर याद कीजिए, अगर इस चक्कर में हम लोग डूब जाएंगे तो उस चक्कर से हम लोग कभी निकल नहीं पाएंगे। जैसे एक बात मैंने सुना, कोई एक आदमी अमेरिका इमाइग्रेट हो गया और वहां पर उनको सिटीजनशिप मिला और वो वहीं रहने लगा। पढ़ा लिखा आदमी, हाईली क्वालिफाइड आदमी, और कुछ साल बाद में उनका भाई, वो भी काफी मैनेजमेंट का पोस्ट का आदमी, टी गार्डन मैनेजर विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी थोड़ा उनका कुछ गड़बड़ हुआ, तो उन्होंने अपने दीदी को कहा कि हम भी चाह रहे हैं कि अमेरिका आऊं और वहीं काम करूं। और सुना कि उन दीदी ने उन भाई को ऐसे एक्सप्लेन किया कि तुम आ सकते हो, आपको घर चाहिए मिलेगा, आपको आईफोन चाहिए मिलेगा, आपको गाड़ी चाहिए मिलेगा, एवरीथिंग इज अवेलेबल, यू कैन हैव इट, बट आफ्टर दैट यू आर अ स्लेव टू दैट। सी, संसार का चलना, संसार में इन्वेस्ट करना, संसार में धन संपत्ति अर्जन करना, और इस काम में लगते हुए प्रभु के लिए समय नहीं देना, संगति को दूसरे जगह में रखना, ऑल दिस अभी शायद हम कर नहीं पाएंगे, बिकॉज समय बहुत नजदीक आया है। राइट? समय बहुत नजदीक आया है। ये जो 7वां दृष्टांत का बात कि महाजाल से अच्छी मच्छियों को एक बर्तन में डाला जा रहा है, उसका काम कंप्लीट होने लग रहा है। देखो दूल्हा आ गया बोल के जो ज्ञानी और बुद्धिमान कन्या दुल्हा के साथ चल रहे होगा, ये समय आ गया है। ओके, सो वी आर इन अ वेरी क्रिटिकल फेज। आज हम लोग द 7th पॉइंट
I wonder if you can see it, whether this दिख रहा है या कैमरा में? We can go to the chart, okay? The 7th point हमने ऐड किया है, Gentile time ends. Okay? Now मैंने कहा कि मैंने ऐड किया है Gentile time ends. You don't have a picture? ठीक है. Gentile time ends मैंने लिखा है. I'm sorry, ऑनलाइन में जो भी है आपको वो चार्ट नहीं देख पाएगा क्योंकि रितिका ने उस फोटोग्राफ को नहीं लिया, तो अभी ले रहा है. She will just put it up. Now, you can put up the 6 points at the moment. जो 6 points था, the flying eagle, supper with Jesus, the good in vessels, lights burning, the good, faithful and profitable servant, and the wedding garment. ये तो आपके पास है ना. आज एक 7th point हमने ऐड किया है. वो 7th point है end of Gentile time. Gentile time ends. Now brothers sisters, मैंने आपको बहुत बार कहा हूं, आपको शायद नहीं लगता है, मुझे शायद नहीं लगता है, बट प्रभु बहुत पर्टिकुलर है. मैंने आपको कहा है, मैं भी उस जो दृष्टांत और उस घटना विषय में जब प्रभु बात करते हैं, जिक्र करते हैं, जब प्रभु प्रचार करते हैं, मैंने उस टाइप से कभी नहीं सोचा था. पर इन टाइम over the last 2-3 years, प्रभु का आत्मा ने मुझे बताया कि देखो कैसे प्रभु यीशु मसीह खुद समय को बिल्कुल समय का अंदाज का बिल्कुल वो स्ट्रेस करता है. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जब उन्होंने अपने चेलों को भेजा, उन्होंने कहा, go not to the Gentiles, not to the Samaritans, but only to the lost sheep of Israel. मत्ती 10. क्या कहा उन्होंने? समारी के ओर मत जाओ, अन्य जाति के ओर मत जाओ, पर जाना है तो आपको खाली, you can put me on the line, आपको खाली जाना है to the lost इज़राइल का जो भटके हुए भेड़ों के पास. ओके, नंबर 1. नंबर 2, जब वो लेडी आया, शायद मत्ती 8 में या मत्ती 12 में शायद, उन्होंने कहा कि मेरे बेटी पर रहम करो प्रभु, मेरे बेटी पर आपका कृपा हो, बहुत दिन से वो सताया हुआ है, उनको दुष्ट शक्ति काफी परेशान करते हैं. तो यीशु ने उनको कहा कि मैं बच्चों का खाना कुत्ता को दे नहीं सकता हूं, क्योंकि salvation was of the Jews. मालूम है वो जगह? ये 2 जगह. तीसरी जगह मैं ऐड करूंगा. मत्ती 10 में प्रभु ने कहा था अपने चेलाओं को, समारी के पास, अन्य जाति के पास मत जाना, पर खाली यहूदी के पास जाना. पर अगर मत्ती 28 में जब दोबारा जिया हुआ यीशु को आप देखते हो और वो अपने शिष्यों को कमीशन देता है, तो वो कहता है कि सारा संसार में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार सुनाओ. So the gospel became of the Gentiles. याद कीजिए, संसार जो भी कहे, अलग अलग आदमी अपने अपने राय बोले या ना बोले, पर स्क्रिप्चर हमको दिखाते हैं कि जेंटाइल टाइम एंड यहूदी समय है. सो आज जो हम लोग ने ना
जो जेंटाइल टाइम ऐड किया है, ग्रीन होते हुए आपको थोड़ा शायद धीमा दिखता है, पर ऑन द 7th पॉइंट जेंटाइल टाइम एंड्स लिखा है मैंने। ओके, जेंटाइल टाइम एंड्स। बिलीव मी, ये सब बातें जब दुल्हन और विश्वासी लोग जब ये सब बातें अनुभव करते हैं तो वो इस टाइम पर प्रवेश करते हैं, द लास्ट टाइम ऑन अर्थ। ओके, नाउ आज सुबह इस जेंटाइल टाइम को अंत होते हुए किन बात पर या किन वचन बताते हैं, अगर आप बोलने से हम लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय पर। बहुत साल आगे जब ब्रदर लांस आया था करस्योंग में, और उन्होंने जब प्रकाशित वाक्य को प्रचार करते थे, कई बार वहां उन्होंने कहा था कि द बुक ऑफ रेवलेशन इज लव लेटर टू द ब्राइड बाय जीसस क्राइस्ट। एक प्रेम पत्र है, यीशु ने अपने दुल्हन के लिए लिखा है। प्रकाशित वाक्य ऐसी किताब है जिन किताब में बहुत सारे बातें अंत हुआ है, उनका एंड दिखाया गया है। जैसे ब्रदर ब्रनम कहता था, एवरीथिंग बिगिंस इन जेनेसिस एंड एवरीथिंग एंड्स इन द बुक ऑफ रेवलेशन। और प्रकाशित वाक्य की किताब ऐसे भी है कि ये एक सीरीज में लिखा गया किताब है ही नहीं, 1 2 3 4 5 अध्याय सीरीज में आप ले सकते हो, या 1 2 3 स्पेशली। उसके बाद बहुत जम्बल्ड अप है ये किताब, किन घटना किस पद पे लिखा है, किस अध्याय पे लिखा है, एंड दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है आप सबको क्रोनोलॉजी ऑफ रेवलेशन एक समझना। ओके, नाउ वी गो टू रेवलेशन चैप्टर 10। रिमेंबर 10 कन्या, 10 आज्ञाओं, 10 commandments, 10 virgins, 10 again here, the 10th chapter. Okay, now इस अध्याय में जब हम जाएंगे, मैंने एक प्रधान दूत स्वर्ग से उतरते हुए देखा। The first वर्स क्या कहता है? मैंने एक प्रधान दूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। नाउ ये प्रधान दूत है कौन? उनका पहचान देखिए, वो बादल से पहरे हुए था, इंद्रधनुष उसके सिर पर था, उसका चेहरा सूर्य से चमक जैसे चमक था, उनका पैर पीतल जैसे था और आग जैसे था। स्ट्रेट अवे ये पहचान, ये प्रधान दूत कौन है? दिस माइटी एंजल, इट शुड बी एक्चुअली, मैंने एक प्रधान दूत जैसे किसी को दिखा कहना था एक्चुअली। ओके, सो ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है, दिस इज नो अदर देन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। क्योंकि इस विवरण को अगर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में इसको रिफर करेंगे तो ये यीशु मसीह है। दूसरा पद, अब उनके हाथ में एक छोटा किताब पर खुला किताब है। 2 पद, और उनके हाथ में एक खुला किताब है। जैसे मैंने कहा, पहले 10 अध्याय का पहले पद आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के साथ मिलाइए, राइट? जब आप कंपेयर करोगे तो पहचान है यीशु मसीह का।
राइट? 2 पद में जो लिखा है, उनके हाथ में एक खुला किताब है। आप किस अध्याय से ये किताब जोड़ सकते हो? किस किताब से, किस अध्याय से? आई होप यू नो, रिमेंबर, सिंहासन में बैठने वाले के हाथ में अंदर और बाहर लिखा हुआ एक किताब था, पर वो किताब 7 मोहर से बंद था। अब उसी किताब हम देखते हैं कि खुला किताब है उनके हाथ पर, राइट? उनके हाथ पर एक खुला किताब है, means all the seals are broken. The 7th seal is also broken. अभी तक 7 मोहर खुला नहीं है। याद कीजिए, लोग जो भी कहें, प्रचारक लोग जो भी कहें, 7 मोहर अभी तक खुला नहीं है। कोई आदमी बोल रहा है, प्रचार कर रहा है, ये बोल रहा है कि 7वां मोहर खुला है। तो मैंने उन सब से पूछा है कि तब सपोर्टिंग स्क्रिप्चर्स दीजिए, तो इन प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो बोलता है, फिर नहीं बोलता है। ओके, सो द फैक्ट इज द 7th seal is not open yet. आप नहीं खोल सकते हो, मैं नहीं खोल सकता हूं। एक ही बंदा खोल सकता है, एक ही प्राणी, एक ही शक्ति, एक ही आदमी खोल सकता है। वो है थुमा, जो बिल्कुल बेगुनाह है, और वो उन्होंने खून से, अपने लहू से मोल दिया है। वो खाली खोल सकता है। तो प्रकाशित वाक्य 10:2 का पहले हिस्सा, जहां ये प्रधान दूत जैसे कोई अपने महिमा और प्रकाश और उज्जवल परिस्थिति में वो प्रकट होता है, उनके हाथ में एक खुला किताब है। मीन्स रेवलेशन 10:2 मीन्स द एंड ऑफ जेंटाइल टाइम इज कम। 7वां मोहर खुल गया है। शायद वही समय होगा, ब्रदर ब्रैनम ने जो बात कहता था, द 10th विजन। ओके, और वो अपने दाहिने पैर समुद्र पर और बायां पैर धरती पर रख के खड़ा हुआ। कैन वी सी द एंजल? दिस इज द एंजल which stands up, you know, with a mighty authority. बहुत बड़ा उनका अधिकार है, शक्ति है। धरती और समुद्र पर उनका पैर से उठता है। मतलब दिस ग्रेस ऑफ हिज, उनका उपस्थिति सारा धरती और पृथ्वी को एनवोलोप करते हैं। हिज प्रेजेंस विल बी वर्ल्ड वाइड। देखो, मैं दरवाजा पे खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं, जो खुलेगा उनके अंदर में आके भोजन करूंगा। इस प्रतिज्ञा का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस उन दिन होगा। सारा बदन में, शरीर में जो आंख ही आंख होने वाला जो उकाब जो उड़ रहा है इस हमारे युग में, उनका क्लाइमैक्स, द मैक्सिमम अनॉइंटिंग विल बी देन। ये जो बर्तन में जो जमा किया हुआ है अच्छा मत्स्यों, कईयों समय तक वो समझते नहीं है क्यों हम लोग इस अंदर है और बाहर जाना कुछ है। अब आ गया है, क्यों उस बर्तन में उनको डाला गया है। Those are preparation times. Now has come the point जब ये यीशु मसीह 7वां मोहर खोल के धरती पर प्रकट हुआ है। मतलब the anointing presence of the Lord is upon the earth now. Okay? Revelation 4 जहां करूब के ओर हम लोग उड़ना है। रेवलेशन 3 जब दरवाजा खोलना है, यीशु मसीह अंदर आएंगे, हमसे भोजन करेंगे।
मत्ती 13 जहां पर हम सबको एक बर्तन में डाला जाएगा और जमा करेगा। क्यों? इस बड़े इवेंट, इस बड़े घटना का इंतजार में अब आ गया है। दिस इज द टाइम जब मत्ती 22 में लिखा है कि देखो राजा निरीक्षण करने के लिए उस जगह पर आया। The king has come in to see, the guest. राजा निरीक्षण करने के लिए आ गया है, घूम रहे, देख रहे कि किसके पास वो कपड़ा नहीं है, उस तैयारी नहीं है, उस वेडिंग गारमेंट नहीं है। Revelation 10 fits in with, Matthew 22. The wedding was furnished with good and bad guests, and the king comes in to inspect the ones who had come in. जब ये उनका महान, let's go back to the angel. जब ये उनका महान उपस्थिति प्रकट हुआ है, देख लीजिए, रिमेंबर उनके हाथ में एक खुला किताब है, मतलब अभी 7वां मोड़ भी खुल गया है और धरती और समुद्र पे उनका पैर है, मतलब इट्स एन ऑल द वर्ल्ड एनकम्पसिंग उनका प्रेजेंस। 7 थंडर्स आवाज करेगा, 3 पद, और वो उच्च आवाज से चिल्लाता है, आवाज करते हैं जैसे मानो एक सिंह का आवाज है। और जब वो आवाज करते हैं तो 7 गर्जन अपना वॉइसेस आवाज करते हैं। लिखा है 3 पद में, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन से 7 शब्द सुना दिया। नहीं, ये बात नहीं है, हिंदी इज रॉन्ग। I'll interpret straight from the King James Bible. And when he had cried with a lion's voice, 7 thunders uttered their voices. Voices मतलब बाइबल का किंग जेम्स का अनुवाद अनुसार मैसेजेस, संदेश। मूसा को कहा गया, अगर इस चिन्ह का वॉइस अगर वो नहीं माना तो दूसरा चिन्ह का वॉइस, मतलब देयर इज अ मैसेज। रिमेंबर, जब चिन्ह और चमत्कार होता है, when there is signs and wonders, with that there is always a message of the Lord. अक्सर लोग चिन्ह और चमत्कार में भूल जाता है, गुम हो जाता है, बेहोश हो जाता है। But with every sign and miracle, with every dream, there is a message, remember. So there are 7 messages that come. और उसके बाद 5 पद में कहता है, 4 पद में, वो जब अपने वॉइसेस तो मतलब आवाज ना, खाली तो कहा नहीं, कुछ कहा, तो इसीलिए तो यूहन्ना लिख रहा था। दैट मीन्स दे वर मैसेजेस। एक आवाज खाली नहीं था, कोई ऑल्टो, कोई सोप्रानो, कोई बेस एंड टेनर में जो आवाज दिया, ऐसी बात नहीं था। बट देयर वाज सम सब्सटेंस, कुछ बातें था, इसीलिए तो यूहन्ना ने लिखने कोशिश किया, चाहा, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखो मत। और उसके बाद 5 पद में कहता है, परमेश्वर के नाम में शपथ खाते हुए कहा कि समय नहीं है। मतलब जब ये घटना होता है, इज द एंड ऑफ जेंटाइल टाइम। इसीलिए मैंने आज 7 में लिखा है, जेंटाइल टाइम एंड्स। ओके, इसीलिए मैंने 7 में रेवलेशन 10 नहीं लिखा, मैंने लिखा जेंटाइल टाइम एंड्स। अब आज हम लोग तरह तरह का हम लोग का रिएक्शन है।
we have our own opinions, we are very opinionated people, तरह तरह से हम लोग बात करते हैं। पर ये बात आप यकीन कीजिए, जैसे इस चार्ट में लिखा है, इन बातों का भी याद कीजिए। मैं खुद बैठ के थिंक करके, सोच के, विचार करके, भाइयों बहनों से बात करके मैंने ये मैसेजेस नहीं बनाया। आज मुझे अगर आप पूछते हैं तो आप ये सब करोगे, बोलेंगे मुझे बिल्कुल पता थे नहीं। ये आज 7 पॉइंट जो आज हम लोग कर रहे हैं, ये लास्ट संडे जब इस घर में मैं घुसा तो भाई बहन और ये बच्चे लोग साक्षी में टेबल में जाके कुछ लिख रहा था, उस टाइम ये सब बातें आया। सो दिस I must tell you is the Spirit of the Lord which has told us to do these things. इसीलिए आप सबको स्टडी करना है। Now, ये जो 5 पद में लिखा है, समय नहीं है। परमेश्वर के नाम में शपथ खाते हुए वो करता है। अगेन देखो, गॉड हेड यीशु मसीह परमेश्वर के नाम में शपथ खा रहा है। मतलब कौन बड़ा है, परमेश्वर या यीशु? या ट्रिनिटी वाला बोलते हैं दोनों इक्वल है। नो, द वन हु टेक्स एन ओथ इन द नेम ऑफ समबडी, द पर्सन और द बीइंग और द पावर जिनके नाम में वो शपथ खा रहा है। सी, गॉड इज एवरीवेयर। नाउ 7वां पद में कहा गया है, जब 7th स्वर्गदूत इस 7वां स्वर्गदूत, नाउ ये स्वर्गदूत का बात आप समझते हो ना। 7th एंजल ब्रदर ब्रैनम कहता है ना, जैसे 6th एंजल वेस्ली, 5th एंजल मार्टिन लूथर, 4th एंजल कोलंबा, 3rd एंजल मार्टिन, 2nd आइरेनस, 1st पॉल कहता है ना। मतलब एंजल तो करूब है ना, इस हर एक युग के ऊपर एक एंजल है। कोई युग 300 साल चला है, कोई युग 1000 साल चला है, कोई युग किसी और समय लिमिट में किया गया है। मतलब ये जो 7 बंदे का नाम चुना गया है, क्यों? जस्ट टू एक्सप्रेस कि इन व्यक्तियों के मिनिस्ट्री के ऊपर the anointing of the Ephesian church yug, the Smyrna church yug, Pergamos and Thyatira, Sardis and Philadelphia and Laodicea, इन नाम दिए हुए प्रचारकों के मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रकट हुआ। उसका मतलब ये है, ओके। सो लिखा है, जब 7वां इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द 7th एंजल, 7वां स्वर्गदूत का जब तुरही बजने का समय आया, द मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश। परमेश्वर का जो रहस्य है वो कंप्लीट होगा। यू नो व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड? परमेश्वर का मिस्ट्री क्या है? कि अन्य जाति से एक दुल्हन अपने बेटा यीशु के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने बुलाया है। दैट इज द मिस्ट्री, दैट इज द मिस्ट्री। सो 10वां अध्याय जो प्रकाशित वाक्य बिल्कुल दुल्हन के लिए है। 10वां अध्याय इसीलिए कहता है इज द 7th सील ओपनिंग, राइट। सो आज जो हम लोगों ने देखा, आज द 10th chapter comes here, the end of Gentile time. प्रभु आप और मुझे कृपा करे कि हम समझ पाए क्या हो रहा है। If you see the angel, अगर वो एंजल का जो नक्शा आप देखोगे, जो समुद्र और धरती पर खड़ा है, जैसे मैंने अभी कहा कि इस समय है जब प्रभु का शक्ति, सामर्थ, अनुग्रह, उनका उपस्थिति बेनाप
बिना कोई रोक अपने दुल्हन के बीच में प्रकट होगा. द एंजल स्टैंडिंग ऑन द सी एंड द अर्थ. Okay, this is the time everything will climax. Everything will climax. That's the time. मैंने आपको कहा ना कि शायद इसी टाइम होगा जब ब्रदर ब्रैनम ने जो दिखा था, the 10th vision, इस टाइम प्रवेश. नाउ इस बात को, नाउ प्रकाशित वाक्य 8 से 11 तो आप जानते हो कि कैसे यूहन्ना को खाने के लिए बताया. सो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फ्रॉम 3 to 7. लेस इंपॉर्टेंट है मतलब वो पहचान देता है, काम कैसे करना बताता है. प्रकाशित वाक्य का मेन पार्ट इज 10 चैप्टर 10 का मेन पार्ट इज वर्सेस 3 to 7. राइट नाउ मैथ्यू 13, मत्ती 13. जो बात अभी मैंने कहा कि यीशु मसीह अपने अनुग्रह के ग्रहण से, आसन से वो उठ गया है. जीसस क्राइस्ट हैज रिजन फ्रॉम द मर्सी सीट. इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का पहले पद में कहा गया है कि कहता है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल से ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा. ओके, ही इज अप फ्रॉम द मर्सी सीट. वो अनुग्रह के सिंहासन से उठ गया है. दैट मीन्स उठा मतलब अब समय है वो आके भोज में, शादी के भोज में जिनको भी बुलावा है, जिनको भी निमंत्रण दिया है और जो इकट्ठा हो गया है, वो आके उन सब का निरीक्षण करने आया है. ओके, ये समझना है आप सब. सो प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का पहले पद ही कहता है कि वो सिंहासन से उठ गया है. दैट मीन्स जेंटाइल टाइम एंड्स. नाउ इसी बात को हम देखेंगे मत्ती 13 अध्याय. नाउ मत्ती 13 अध्याय, द पैराबल ऑफ द wheat and tares. The parable of the wheat and tares. हालांकि ये बातें बहुत सारे पिक्चर्स है wheat and tares का. ये बातें हालांकि दूसरे युग से मिलता है, पर आपको यकीन है जब लोग जाता है और कहता है कि प्रभु हम लोग ने तो अच्छी बीज बोया था, पर दुश्मन रात में आकर नकली बीज बोया है. ऑल थ्रू क्रिश्चियन लाइफ आप और मुझे ऐसे ऐसे लोगों को मिलने का चांस होता है जो क्रिश्चियन का नाम लेते हुए भी उनका काम, बात, जिंदगी जीने का तरीका में क्वेश्चंस रहता है. अक्सर मैं सुनता हूं कि वो खुद अपने आप को क्रिश्चियन कहता है पर ऐसा करता है, क्रिश्चियन कहता है पर उनका रिएक्शन ऐसा है, ऐसा. कल एक कहावत मैंने पढ़ा व्हाट्सएप में, बहुत अच्छा था. उस कहावत में बोला गया था, कहावत में बोला गया था कि you don't do good because somebody does good to you. You don't do good because somebody does good to you. Point number 1. Second point, you don't do good so that people notice you. You don't do good because people notice you, so that people notice you. No. अगर आप कुछ मदद करना है, अगर आप कुछ अच्छे काम करना है, कुछ दया और कुछ सहानुभूति का काम करना है, कुछ कृपा, कुछ अच्छे काम करना है, किसी और ने आपसे कहा इसलिए करना, वो नहीं है, वो आपका मोटिवेशन नहीं होना है. लोग आपको पहचानेगा, देखेगा, लोग आपको अच्छा कहेगा, आपका नाम बढ़ेगा, उस तरीका से ये नहीं करना है. You have to do good because of who you are. कहता है, और सबसे बढ़िया पॉइंट
you do good, not because of what others have done for you, not because somebody will say this or that about you. You do good because of who you are. बिल्कुल. But the tares, जो दृष्टांत में जो सामा है, वो क्रिश्चियन जैसे उसी जमीन पर उग जाएगा, बढ़ जाएगा, पर उनके जीवन फल देने वाले जीवन नहीं होगा. उनके जीवन में दीपक जलने वाला तेल नहीं आप देखोगे. राइट? दे आर टेयर्स. और शिष्य ने जाके प्रभु को कहा, प्रभु हम लोग जाके उसको उखाड़ दे. तो प्रभु ने कहा रहने दो. तुम अगर उस सामा को उखाड़ोगे तो शायद उस उखाड़ने के समय में गेहूं भी आप उखाड़ोगे. What do you understand? Means सामा भी हो तो फिर भी परमेश्वर उनको काफी समय देता है. God is patient. काफी समय देता है. फल के लिए प्रभु इंतजार करता है. और ये डिस्क्रिप्शन आज हम पढ़ेंगे. राइट? Matthew 13 verse 37 onwards. He that soweth the good seed is the Son of Man. जो गेहूं बोता है वो यीशु मसीह है. जो गेहूं बोता है वो यीशु मसीह है. The field is the world. संसार खेत है. The good seed are the children of the kingdom. अच्छा जो फल है, फलदार वाले हैं, जो फल देते हैं वो परमेश्वर का बच्चों हैं. The tares are the children of the wicked one. जो क्रिश्चियन पहरन पहनते हैं, जो क्रिश्चियन नाम लेते हैं, जो क्रिश्चियन के नाम में अपने आप को प्रकट करते हैं पर उनके काम होते नहीं हैं. They are the children of the wicked one. Remember, 39. The enemy that sows them is the devil. जो ये झूठा और नकली फसल को बोता है, रोपता है, वो दुष्ट है. वो दुष्ट है. अगर आप बाइबल की इंटरप्रिटेशन के अनुसार अगर आप देखोगे तो डू यू सी द शार्प लाइन? या प्रभु का हो या दुष्ट का हो. अक्सर लोग ऑफेंड होता है ना, प्रभु तो दयालु था, प्रभु तो कृपालु था, प्रभु सबके लिए सहानुभूति था, पर यह प्रभु का वर्ड ऐसा है. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, द हार्वेस्ट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. मतलब 2000 साल बीत गए. इन दोनों 2000 सालों में करीब करीब 20-25 पुस्ताएं गुजर गए. और उन पुस्ताओं को कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं है, उनको अलग करना मृत्यु के बाद किया जाता है. लाजरस मर गया, अब्राहम के पास गया. धनी आदमी मर गया, कहां गया? जन्म में. So when death, the selection or the separation comes via death. Those who have lived a Christian life, उनका विश्वास प्रभु में अटल, सच्चा, ईमानदार था, प्रभु उनको उठाएगा, क्योंकि तुरई फूका जाएगी और उठाएगा धर्मी. पर ये प्रतिज्ञा, ये जो दृष्टांत का द लास्ट भाग कब पूरा होगा? आप और मेरे समय में. अब देख लीजिए, द हार्वेस्ट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड.
यद्यपि इस दृष्टांत का इफेक्ट दूसरा चर्च युग के साथ अनुसार था, पर इनका लास्ट भाग है अपना समय में, लौदीसिया में। द हार्वेस्ट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अब ये जो काम अलग करने का समय, फलदार और फल नहीं देने वाला, फल देने वाला और फल नहीं देने वाला, कौन अलग करेगा? अगेन वी सी द रीपर्स आर द एंजल्स। देख लिया आपने वर्स 39, कटनी करने वाला स्वर्गदूत है। अगेन द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स इन द एंड टाइम। 40, it's a number of judgment। पद 40, नंबर 40 न्याय का एक नंबर है। जैसे सामा बांधा जाएगा और आग की भट्टी में फाला जाएगा, so shall it be in the end of the world। तो आपको जिस तरह ही जीने का क्रिश्चियन लाइफ चाहिए, अपने मर्जी से चलने वाला क्रिश्चियन लाइफ चाहिए, प्रोबेबली कहीं आप सामा तो हो नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु का वचन कह रहा है। मगर आप पर आपको परमेश्वर का वचन का डर है, अगर परमेश्वर का वचन आप ग्रहण करते हो और जीवन में किसी बात करने के आगे भी परमेश्वर का वचन को आप रिफर करते हो, तो शायद आप गेहूं हो। पर अगर परमेश्वर का वचन से आप परवाह नहीं करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, चर्च वाले के आगे इस तरह का बिहेवियर करते हो और चर्च के बाहर आपका डिफरेंट लाइफ है, और ऐसे करने से भी आपको पवित्र आत्मा कन्विक्ट नहीं करते हैं। अगर पवित्र आत्मा प्रकट होकर आपको कन्विक्ट नहीं करते हैं, आप झूठ बोलते हो और आत्मा आपको कन्विक्ट नहीं करते हैं, तो शायद आप तो वो है हो नहीं कि स्वर्गदूत ने तान के खराब दिखा और वापस समुद्र में छोड़ दिया, फेंक दिया। सो पद 40, द जजमेंट, नंबर 40, and we see the tares are burned. Now, 41, the Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend and them that do iniquity। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे और अपने राज्य से हर बातें जो खराब है, जो दुष्ट है, उन सबको निकाल देंगे, और जो अधर्म का काम करते हैं। The Son of Man shall send forth his angels। यीशु मसीह खुद स्वर्गदूत भेजेंगे। The seventh seal is open। Remember, अपने स्वर्गदूत को भेजेंगे। That means they expect a lot of visitation of angels। यीशु मसीह के पहले आगमन में जकरियस ने देखा, गोठालो लोग ने देखा, ज्ञानी आदमियों ने देखा, यूसुफ ने अनुभव किया, मरियम ने अनुभव किया। See, there's a whole lot of साक्षी कि स्वर्गदूत प्रकट होने लगा। Means something has happened at the opening of the seventh seal। आत्मिक कोई रुकना था, वो निकल गए, खुल गए। अब अपने
राज्य में यीशु मसीह अपने दूत को भेजते हैं और हर बातें जो सुहाते नहीं है, हर लोग जो अनाज्ञाकारी है, उस सबको निकालेंगे. Now I will read in English. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity. Remember, कईयों लोग ने कहा और बोला कि प्रभु आपके नाम से हम लोग ने भूत पाया, आपके नाम से हम लोग ने चमत्कारी काम किया, आपके नाम से हमने भविष्यवाणी किया, आपके नाम से हम लोग ने अनेक अनेक महान और बड़े काम किया. दूसरी साइड में लिखा है आपके साथ हम लोग ने भोजन किया, आपके साथ हम लोग संगति में चला, आपके साथ हम लोग कुछ कुछ काम किया. और उस दोनों ग्रुप को यीशु कहता है, ओ वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, आई डू नॉट नो यू. सी, लोगों जो कहता है कि साइंस एंड वंडर्स मीन्स इज अ ट्रू प्रॉफिट और अ ट्रू मैन. नो, आई डोंट थिंक सो. साइन एंड वंडर्स होना चाहिए, पर अगर साइन एंड वंडर्स खाली आप स्पेशलाइज करते हो, देन उस टाइप का मैं प्रॉफिट बाइबल में दिखता नहीं हूं. There is always a message. अगर आप सच्चा प्रॉफिट हो प्रभु का, तो आपके पास एक मैसेज होना चाहिए. Right? So, which do iniquity. 42, and they shall cast him and shall cast them into the furnace of fire, where there will be wailing and gnashing of teeth. आग के भट्टी में वो जला जाएगा. अब 43 में क्या लिखा है पता नहीं, हिंदी में क्या लिखा है, मैं ढूंढ रहा हूं, देख रहा हूं. मत्ती 13 वर्स 43. हिंदी बाइबल में लिखा है इसे, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य पर सूर्य के समान चमकेगा. एक्चुअली होना है, तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा. होना है नेपाली में के लिए तब धर्मीहरू, तब नेपाली का करेक्ट है, तब धर्मीहरू आफ्ना पिताको राज्यमा सूर्य जस्ता चम्किला हुनेछन्. ओ, तब धर्मीहरू आफ्नो पिताको राज्यमा सूर्य जस्तो चम्किनेछ. तो लास्ट, ये जो सातवां मोर का प्रकाशन, ये 7 गर्जन का मैसेज, ये जो लास्ट घटना, जब यीशु मसीह सिंहासन, दया के सिंहासन के उठ के अपने उपस्थिति मंडली के बीच में, चर्च के बीच में प्रकट करेंगे, वो राजा होके प्रकट होगा, वो स्वर्गदूत का उपस्थिति प्रशस्त फैलाएगा. दिस इज ओनली फॉर द ब्राइड. ये दुल्हन के लिए खाली है, ये उनके लिए खाली है जो तैयार है और बिहे का, शादी का निमंत्रण पाके उस रेडी होके गया है, उनके लिए खाली है. ओके, सो दिस इज द वे, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू क्लाइमैक्स. ये 3 बातें पर आत्मिक शक्तियां हम सबको मदद पहुंचाते हैं. इस मदद के जरिया हमारी जिंदगी में ये बातें होना चाहिए. और जब ये 3 बातें हम लोग अपने जिंदगी में ला पाएंगे, बाय हिज ग्रेस, उनके अनुग्रह के द्वारा, वी गेट, हम वो पाएंगे, वो हक पाएंगे, वो प्रिविलेज पाएंगे कि हम इस द एंड ऑफ टाइम में जो होने वाला है. क्योंकि देखिए द रैप्चर मृत्यु की जगह नहीं. जैसे ये सारे
25-24 पुस्ताएं मृत्यु से वो लोग इधर या उधर हो पाएंगे, प्रभु के हो या दुष्ट का हो पाएंगे। पर हम लोग जो जीवित है ना, हमारे बीच में स्वर्गदूत प्रकट होगा। मालूम है पहले चर्च में क्या होता था? कौन है जो हस्बैंड एंड वाइफ अपने जमीन बेच के, उनका नाम क्या है? अननायास? मालूम नहीं है? ओके, चले इन द बुक ऑफ एक्ट्स, चैप्टर 5, अननायास एंड सफीरा बोलता है, उनका वाइफ अपना जमीन बिक्री किया इस इरादा से कि उनके पास बहुत जमीन था, उनके पास बहुत धन दौलत था, और दिखा कि सब लोग बांट चुर करके रह रहा है, सब धनी धनी लोग अपने ज़्यादा धन से जो जिसके पास नीड था वो दे रहे, तो वो करे तो उनको भी करना का दिल हुआ। That's why never do because others are doing. Do when you can do and you want to do. और उन्होंने भी जमीन बिक्री किया, पर क्या हुआ? उन्होंने उस धनराशि जो मिला उनको बंटवारा किया, कुछ हिस्सा छुपा के रखा और कुछ हिस्सा प्रेरित के पास लेके कहा। अब बात, अगर वो कहता था कि मैंने 50,000 में बिक लिया और आपको 25,000 दे रहा हूं, सर आप लोग जिसको भी देना है, जिसका जरूरत है उनको दीजिए, वो कुछ प्रॉब्लम था नहीं। पर उन्होंने कहा कि अपने सब कुछ बेच लिया और इस सब बेच के सब ये लाया। पतरस ने कहता है, दुष्ट ने आपको क्यों ऐसे बहकाने का आप मौका दिया? Why have you listened to the evil one? Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए ना, चर्च में ऐसे प्रभु का उपस्थिति और पवित्र आत्मा का प्रकट होना ऐसे था। एट द एंड ऑफ टाइम, जब हम लोग बिल्कुल रैप्चर के आगे पहुंचेंगे और 7वां मोड़ खोलेंगे, ऐसे बात होगा। देयर विल बी पीपल जो प्रभु के शक्ति और सामर्थ पूरा उपस्थिति और अभिषेक से होके काम करें। इसलिए तो लिखा है मत्ती 13 में, जे बात भी ऑफेंड करता है, जो बात भी इनिक्विटी है, वो प्रभु निकाल पाए। सो आज टुडे हियर आई हैव टोल्ड यू द 7th पॉइंट। द 7th पॉइंट है प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 1-2। मोटा मोटी पद कहता है कि यीशु मसीह का पहचान देता है। पद 1 में कहा गया है कि वो उठा है सिंहासन से। 3 से 7 क्या होने वाला है विवरण दिया है। 8 से 11 तक क्या करना है वो कहता है। मतलब आप और मेरा काम है, ये 7 थंडर्स का काम है, सारा संसार में एक मैसेज ले जाना। उसका एक सपोर्टिंग स्क्रिप्चर्स हम देखा मैथ्यू 13 में। ओके, दी मैथ्यू 13:37 to 43 पर हम लोग स्ट्रेस करेंगे वर्स 43। तब देन आफ्टर द सेपरेशन धर्मी उनके पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेगा। देन इसमें आप मत्ती 13 का मत्ती 22 का आप
मत्ती 22 का आप 11 पद भी आप जोड़ सकते हो. The king came in. Okay? So Revelation 10, 3-7, Matthew 22:11, Matthew 13:43. Then तब. So ये बातें brothers sisters, प्रभु ने बुलाया हुआ चर्च, प्रभु ने खड़ा किया हुआ मंडली, इनके जिंदगी के बीच में ये होने वाला है. ओके, सो टेक टाइम. जो आप आज समय मिल रहे हैं, आपको समय लीजिए. प्रिपेयर फॉर दिस कमिंग टाइम. डोंट वरी मच अबाउट कोरोना और एनीथिंग. आप केयरलेस हो नहीं बोल रहा हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्रिश्चियंस को कोरोना नहीं होगा, नहीं बोल रहा हूं. हालत क्या है, कोरोना नहीं है, ऐसे भी नहीं बोल रहा हूं मैं खाली बोल रहा हूं मैं कोरोना नहीं समझता हूं. आई डोंट अंडरस्टैंड. हमारे कानों में डॉक्टर्स लोग कहा है कि कोरोना से ज्यादा आदमी लोग डर से मर रहा है, डर से. सो दूसरी दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और उस प्रार्थना में किसी एक आदमी कह रहे थे कि जो आप और मेरे में है वो संसार में जो है उससे कईयों गुना शक्तिशाली है. पहले यूहन्ना का 4 अध्याय, that he that is in you is far more greater than he that is in the earth. So the church of God, प्रभु के लोग should be empowered, but you should be living, you should be obedient. एक आज्ञाकारी जीवन बिताइए. एक बिना कोई दोष का जिंदगी जी जाइए. प्रभु की आराधना कीजिए, प्रेम में जिए और आपके ओर एक शक्ति प्रकट होगा. There will be a holy and a strong, powerful presence of God around you. There has to be, if you are a Christian, there has to be. A Christian will have a sense of control. अत्ताली रहेको, घबराइरहेको, जे सुने त्यही गरेको क्रिस्चियन हुँदैन. क्रिस्चियनमा एउटा कन्ट्रोल हुन्छ. किन कन्ट्रोल? किन परमेश्वर उसको माथि छ, उसँग छ. एक क्रिश्चियन के जीवन में एक कंट्रोल होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है. ना कहीं कि वो बलवंत है, पर इसलिए कि प्रभु उनके साथ है. और अगर प्रभु के साथ आप चलते रहते हो और प्रभु के साथ आप ईमानदार और अच्छाई काम करते रहते हो, आपके जीवन में फल है, तो एज इट इज यू आर स्ट्रॉन्ग. ब्रदर्स सिस्टर्स, याद कीजिए. सो ये बातें आप याद करना. आई will show you the second part of the board today. Just give me a moment. The seventh part मैंने लिखा है. Yes, photograph. The seventh part मैंने लिखा है. The righteous will shine. धर्मी चमकेगा. धर्मी मतलब रिलीजियस नहीं, मतलब परमेश्वर का डर, परमेश्वर का जो अच्छे बच्चों हैं वो चमकेगा. They will shine सूर्य के माफिक. So there is coming a time when this bride of Christ will shine with the glory of the Lord. There is coming a time जब ये दुल्हन
परमेश्वर का कृपा अनुग्रह दया से चमकेगा। That's why ब्रदर ब्रैनम ने वो 10th विजन का बातें देखा और लौदीसिया में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? जो जीतता है, जो विजय होता है, उसको मैं मेरे सिंहासन में बैठने दूंगा, जैसे मैंने भी विजय होकर मेरे पिता के सिंहासन में बैठा हूं। The wife has the authority of the husband, no, many times. Marriage is less and more नहीं होता है. It's an equal relationship where the Lord expresses that one respect the other fittingly. Husband को वाइफ को रिस्पेक्ट करना है, जैसे क्योंकि वो एक वीक वेसल है. वाइफ हस्बैंड को भी समझ के, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्गर व्हीकल है, वेसल है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होता है. वो समझ के वाइफ हस्बैंड को उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वैसे आदर करना है. हस्बैंड वाइफ का भी अपना जिम्मा समझ के उनको उसी तरह प्यार करना है. See, but it's a co-equal. So also यीशु मसीह ने कहा लौदीसिया को, अगर आप विजय होगे तो मैं इस अधिकार आपको दूंगा कि मेरे सिंहासन पर आप आके बैठो, जैसे मैंने मेरे पिता के सिंहासन में विजय होके. Means as glorious as the bridegroom, his glory will be shared by the bride of his. इसीलिए, so आज let me show you the board and we will close the series of messages. आज संडे करूब है आपके पास. यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है आपके साथ आके भोजन करने का. स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द काम कर रहा है. इसीलिए आपको वर्जिन्स की तरह थोमा को जहां पर भी उनको पीछा करना है. आपके दिल और जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं होना है. यू शुड बी गाइडलेस, मतलब बिल्कुल कोई खराब, आपके मन में खराबी किसी के अगेंस्ट भी नहीं होना है. आप प्रभु का आनंद में प्रवेश करने का आपको हक कमाना है. जैसे हिब्रू 12 में यीशु मसीह ने कहा, मतलब आप विजयी होना है, आपको थोड़ा चलाना है. बिहे में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, आप रेडी होना है. याद कीजिए, कोई लोग अक्सर कहता है, हमारे बीच में जो कोई लोग है वो भी कहता है कि ये बहुत साल से सुनते आते हुए नहीं होगा. आपको वो दर्शन में दिखा है ना, वो खटखटा रहा है और प्रभु नहीं खुलता है. शायद आपका भाग उस ग्रुप में है, इसीलिए आप ये कहते हो. सीधी सी बात. But you expected to dress ready and then come a time, मुझे चौक दीजिए प्लीज. There'll come a time कि आप जब ये सब बातें, keep your Bible first. Now with two hands you can look at. Yeah. ये भाग जो है, this seventh one is different, okay? यहां से नीचे अलग है. ये भाग you will experience at the opening of the seventh seal. ये भाग आप चर्च आप महसूस करोगे, आप अनुभव करोगे, आप अपने बीच में आप
अनुभव करेंगे जब 7th seal खुलेगा. Okay, the 7th one. So this is what the Lord led me. ये मीटिंग्स में, और मैंने आपको सब शेयर किया हूँ. By God's grace, रोहित भाई ने इंतज़ाम करके और इनका पूरा परिवार ने मदद करके ये YouTube में भी रिकॉर्डिंग डाला है. आप सबको अगर ये इसका सुनना है तो यू कैन गो एंड रिवाइज. बट रिमेंबर, मैंने आप सब के बीच में ये बातें रखा है एज द लॉर्ड हैज लेड मी, जैसे प्रभु ने अभिषेक करके अगुवाई करके दिया है. एट द बिगिनिंग आई डिड नॉट नो आई वुड कम टू दीज थिंग्स, पर जो आपसे मैंने शेयर किया है फेथफुली एज गॉड हैज पुट दीज थिंग्स इन माय हार्ट, मैंने शेयर किया है. नाउ चलते रहिए. अगला संडे से मैं चाहता हूं कि फुल टाइम रियल टाइम सर्विस यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट. ओके, जहां परिस्थिति नहीं मिलता है तो यू कैन ज्वाइन मी इन ऑनलाइन सर्विस. पर जहां परिस्थिति साथ देते हैं, बुद्धिमान होके और होशियार होके अपने ख्याल करना, दूसरों को और बड़ी ख्याल करना. जहां जहां भी आप रियल टाइम संगति होगा, याद कीजिए जो भी आप रियल टाइम संगति में मंडली जाते हो, चर्च जाते हो, चर्च को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना आपका जिम्मेवारी है. Don't come to church with the desire, what will I get from the church? Come to church always, what can I do for my church, for the Lord's church? ये आपका जिम्मा होना चाहिए. और जो नहीं सकते हो और कुछ सिचुएशन सही नहीं है, you're most welcome to join me. We will have a parallel online as well as recording as well as a real time service in Siliguri. But the main thing is, ये सब बातों से आप और मुझे प्रभु के साथ चलने का मदद होना चाहिए. You should be walking with God in sincerity, humility, truthfulness, honesty and in love. Okay, so प्रभु आप सबको अनुग्रह दे. एक दूसरे को प्रार्थना में याद करते रहिए, एक दूसरे को प्रार्थना में सपोर्ट करते रहिए. Wherever there is a problem, please let us know, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें. आज मैं विनती करता हूँ संजय भाई के लिए, आप सब प्रार्थना कीजिए. उनका कोई नर्व्स का कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो पैर में शायद ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम से भी, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम से उनको पैर में बहुत तकलीफ़ है. तो संजय भाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए. और जो कोई भी, जहाँ पर भी आप कुछ सुनते हो, कहीं हमारे मदद का दरकार है, तो ज़रूर हमको खबर देना. राइट नाउ लोग अक्सर हम इस चर्च के हैं बोलते हैं, पर अगर आप डिफ़िकल्टी में हो और कहीं आप मुसीबत में हो और आप शेयर नहीं करते हो तो अच्छी बात भी नहीं है. अगर हम ख्रिस्त का शरीर का एक अंग है तो शेयर करना है. राइट, डोंट वरी, people will understand you, people will misunderstand you. That will carry on till you are living. That will carry on till the rapture. समझने वाला समझेगा, नहीं समझने वाला आप जितना भी करो समझेगा नहीं. तो बिकॉज किसी नहीं समझता है, आपको ऐसे जिंदगी नहीं जीना है. You have to live a life which is, godly and transparent, and don't live according to other people's opinion. आप सही करो, अच्छा करो, प्रभु आपको बहुत बहुत अनुग्रह करेगा. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रार्थना के बाद मैं अगेन आई विल लीव द मीटिंग, बट एक दूसरे से बात करो, कीजिए, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लीजिए. सो हैव अ गुड टाइम. प्रेज द लॉर्ड. Father in heaven, I pray
that your blessings be upon all of us today and all through our lives. We are weak people. We are people that are strong only by your grace. अगर हम कुछ जिंदगी में किया है तो प्रभु आपका अनुग्रह और दया के कारण आप सदा अनुग्रह हमारे जीवन पर करते रहिए और हम सब पर आप अपना निगाह और अपना दया हमेशा हमेशा रखिए प्रभु। अनुग्रह जब तक फिर नहीं मिलेंगे प्रभु, आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपका उपस्थिति हमारे जीवन में रहे। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।